तीसरा अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला पीटर तीसरा अध्याय 1 से लेकर 1-2 पद पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे पहला और दूसरा पद। तीसरा प्रथम पीटर तीसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। तुम्हें माने अपना अपना स्वामी करो मसीहुता हो जेपरी से मानकर मध्यरु केही वाक्यर अनाज्ञा हेले सुधा तुम मानकर सफय सदाचरण देखी वाक्य किनु अपना अपना बाध्यार आचरण द्वारा परिवर्तित है। और उसका 7 पद 7। से प्रकार हे स्वामी माने तुम मानकर प्रार्थना रे जेपरी बाधा न जन्मे से निमंते स्त्री मानकु अपेक्षाकृत दुर्बला पात्री और आपण मानक सहित जीवन स्वरूप अनुग्रह दानर सहधिकारिणी जानी से समादर कर पुणी ज्ञान रे से सहित पास कर। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज अभी हम जो पढ़े जो विषय में अधीन में रहो एक विषय है, आज हमें चिंता करने के लिए हमें अधीन रहना है। कौन अधीन रहना है, किसका अधीन में रहना है, इसका पूर्व पहले का जो दूसरा अध्याय पढ़ने से हमें अधिकारियों को अधीन रहना है। अधिकारी मतलब जो हमारा सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हमें अधीन रहना बोल के दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं। वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या दूसरा कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है हमारा परमेश्वर। हो सकता है कि हमको अच्छा नहीं लगता है कि हमारा धर्म के विरुद्ध में अगर कोई कहे वो उसी सरकार को हमें उनका सरकार का अधीन में रहो, ऐसा नहीं। दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप में लिखा है कि सरकार का हमें अधीन रहना है, ये विषय लिखा हुआ है। और दूसरा अध्याय में और एक अधीन रहने के विषय में लिखा है कि स्वामियों का अधीन में सेवक लोग रहना है। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी में जो स्वामी होते हैं, जो मैनेजर्स है या दूसरा जो बड़े बड़े पदवी में है, उनको नीचे लोग जो है क्या करना चाहिए, अधीन रहना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में ये 2 पद का जो 2 विषय जो है हम देख सकते हैं अधीन रहने का। लेकिन तीसरे पद में यहाँ लिखा है, उसका पहला पद हम पढ़े है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तुम भी, उसके इंग्लिश में लाइकवाइज बोल के लिखा है, उसी प्रकार बोल के लिखा हुआ है, लेकिन शायद हिंदी में तुम भी बोल के लिखा है, उड़िया में पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन हिंदी में तुम भी और इंग्लिश में लाइकवाइज मतलब उसी प्रकार तुम लोग भी। कैसे, जैसे दूसरे अध्याय में जो लिखा हुआ है उसी प्रकार तुम भी, पत्नियों को बोल रहे हैं, तुम लोग अपना पति का अधीन में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, उसका हम थोड़ा सा दूसरा पद की ओर, दूसरा अध्याय को हम आते हैं। दूसरा अध्याय उसका 21 पद 18, दूसरा अध्याय उसका 18 पद, 18 नहीं 21 पद। कैथी निमंते ही तुम माने आहूत होई अछ, कारण तुम्हें माने जेपरी ख्रीष्टंकर पद चिन्ह देई गमन करो, सेति पय से मध्य तुम मानक निमंते दुख भोग करी
तुम मान को गोटे आदर्श देखाई दे जाई अछंती। उसी प्रकार लाइकवाइज या तुम भी बोल, उसका अर्थ ये है कि तुम कैसे अधीन रहना चाहिए, किस प्रकार तुम्हें अधीन रहना चाहिए। पत्नियों को कहता है कि तुम लोग अपना पति का अधीन में रहो, उसका अर्थ यह है लाइकवाइज माने उसी प्रकार, मतलब कैसे प्रभु ने कैसे अधीन रहा, पिता का अधीन रहा, कैसे पिता ने पुत्र प्रभु यीशु ने पिता का अधीन में कैसे रहा है, वो दुख उठाते हुए कह, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए। उसका 20 पद है। जेनु दो का दो का तुम्हें माने आपण अपना दोषरु जदि प्रहार सह करो तेबे सेथिरे अबा कोन सुख्याति, किंतु जदि सत्कर्म करी दुख सह्य करो तेबे ताहा ईश्वरक निकटरे प्रशंसार विषय। यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। उसका अर्थ ये है कि अगर हमारे जो पारिवारिक जीवन में या हमारा सामाजिक जीवन में या हमारा कलीसिया का जीवन में एक अगर दूसरे का अधीन में रहो, उसका अर्थ ये है कि हमारा आदर्श पुरुष है एक प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीवन बिताया, एक उदाहरण रूप में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कैसे कष्ट उठाने के लिए आया। हम जब अधीन में रहे, मतलब ये सोचते हैं कि हम बहुत पैर पकड़ने का एक अवस्था में नीचे, नहीं ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो उनका जीवन में जो स्वभाव है, जो उनका अनुभव है, उस स्वभाव और अनुभव को हमें अपनाना है, ये प्रभु चाहते हैं। पतरस भी यही कहता है कि तुम लोग अधीन रहो। इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता का गोद में बैठा हुआ पुत्र पिता का आज्ञा को करके पिता का अधीन में रहना चाहा। वो अधीन में रहना मतलब स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया, ये है अधीन रहना। प्रभु यीशु मसीह पिता का अधीन रहना, उसका अर्थ ये है स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर पिता का आज्ञा के अनुसार पिता का अधीन में रहने के लिए पृथ्वी में आया। इसलिए कहता है तुम लोग भी उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। उसका 21 पद में पढ़े हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया। अगर कोई हमको अगर अधीन में रहना है तो हम क्या करना है, जो प्रभु के लिए हमें दुख उठाना है। हमें दुख उठाकर क्या करना चाहिए, तुझे एक आदर्श देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श पुरुष बन गया है। तो हमारे जीवन में पत्नियों के लिए प्रत्येक में लिखा है, पतियों के लिए है, पत्नियों के लिए लिखा हुआ है, तुम प्रभु का एक आदर्श व्यक्ति बनकर हमें आगे बिताना चाहिए। पति का अधीन में कौन रहना चाहिए है? पत्नी रहना चाहिए। पति के अधीन में पत्नी रहना चाहिए। इसका एक समस्या इधर है। कौन समस्या है? दूसरा पहला पद में वो तो ये 3 अध्याय, उसका पहला पद और एक बार पढ़िए। तुम्हें माने अपना अपना स्वामी मानकर बसिपुत्रा हुओ, स्वामींकर बसिपुत्रा हुओ, जेपरि सेमानक मध्यरु केही केही वाक्यर अनाज्ञा बहु हेले सुधा तो मानकर सबरे सदाचरण देखि वाक्य बिनु अपना अपना भार्यार आचरण द्वारा परिवर्तित हेबे। अगर मान लीजिए पत्नी पति का अधीन में रहना चाहिए। अब ये समस्या यहाँ पे ये आ जाते हैं, अगर पत्नी विश्वासी है, पति अविश्वासी है, समझो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना है? अगर कोई पति अगर विश्वास में नहीं है या विश्वास में है लेकिन पत्नी को बिल्कुल उनको जो स्थान देना है बिल्कुल स्थान नहीं दे रहा है, या वो चर्च बुलाने से चर्च नहीं आता है, हमारे साथ बैठकर प्रार्थना करो बोले से प्रार्थना नहीं करता है,
बाइबल स्टडी को बुलाने से वो नहीं आता है। ऐसा अगर हमारा पति है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन बहुत सुनाया। क्या लिखा इधर? वचन बहुत दिया। वचन मैंने प्रभु का वचन अगर नहीं मानते हैं तो इसका मतलब प्रभु का वचन बहुत सुनाया है। किसको? पति को नहीं। पत्नी विश्वासी है, पति अविश्वासी है। तो पति चर्च आना नहीं चाहता, पत्नी बोलता है कि तुम आओ मेरे पास, आओ हम दोनों बैठकर जो है हम आराधना करेंगे। नहीं, पति बोलता है कि नहीं। हो सकता है कि पति के जीवन में और कुछ दुस्वभाव भी होगा, दुस्वभाव भी हो सकता है, जो शराब पीने वाला होगा या ऐसा कुछ ऐसा और अगर कुछ विषय उनका जीवन में होगा। लेकिन पत्नी एक विश्वासी है, पति विश्वासी नहीं है। और कई लोग उनका घर पे आया, कौन ले आया? पत्नी लेके आया होगा, कोई प्रभु का सेवक को लाया होगा, भाई मेरा पति ऐसा है, मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता है, इसके लिए प्रार्थना करो, उनका थोड़ा सा बाइबल क्लास दे दो, हमारा प्रार्थना में थोड़ा सा प्रार्थना इनके लिए करो, इनका थोड़ा मन परिवर्तन हो। तो होता है क्या है? ये सब कुछ हुआ क्योंकि प्रभु का वचन ना सुनने के कारण। अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रभु का वचन नहीं सुनता है। क्योंकि ये एक इश्यू पत्रस के पास गया, पत्रस के पास। ये जो किसी ने चिट्ठी लिखा है कि ऐसा इसकी समस्या मेरा परिवार में है, तो उसका थोड़ा समाधान करो। तो पत्रस ने सोचा कि ये अवस्था खाली यही पर नहीं है, सारे दुनिया में जहाँ जहाँ परिवार है, सब परिवार में ऐसा सब असुविधा हो सकता है। तो इसलिए मैं खत रूप में एक चिट्ठी में लिख के सभी को मैं बता दूंगा कि क्या करना चाहिए। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? अगर कोई वचन नहीं सुनता तो क्या हुआ, क्या करना चाहिए? अभी पत्नी बोलता कि ये गलत है। कौन? मेरा स्वामी गलत है, स्वामी ठीक नहीं है, स्वामी शराब पी के आता है, जुआ खेलता है, मैंने चोरी करता है, ये मैंने दुनिया भर का काम वो करता है कि नहीं? अभी पत्नी बोलता है कि ये मेरा पति ठीक नहीं है। ये उल्टा भी ले सकता है। अगर पति अगर विश्वासी है, अगर पत्नी और अविश्वासी है, पति भी बोल सकता है कि देखो ये मेरा पत्नी ठीक नहीं है, मेरा पत्नी नहीं आता है, मैं कितना बुलाने से भी नहीं आता है। भाई इतना दुनिया भर का काम जो है बता सकते हैं पति अपना पत्नी को भी। लेकिन यहाँ पत्नी के लिए लिखा हुआ है, इसलिए हम इस विषय को हम चिंता करेंगे। लेकिन दोनों हमें चिंता करना है, दोनों के लिए, एक विषय नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? और एक बार पढ़िए वो पहला पद। हे भार्या माने तुमे माने अपना अपना स्वामींकर बसीकृता हुओ, जेपरि सेमानक मध्यरु केही वाक्यर अनाज्ञाभंग हेले सुधा तुम मानकर स्वभय सदा। तुम लोगों का स्वभाव देखकर, अभी बोलता है कि प्रभु का वचन को अलग रखो। प्रभु का वचन अभी तक जो तुम लोगों ने सुनाया, वो तो प्रभु का सेवक लोगों को बुलाया, प्रार्थना किया, कुछ फायदा हुआ है? फायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये पति के ऊपर नहीं है। पत्रस बोलता कि पति सही है, पति सही है। अगर पति का मन परिवर्तन होना है, इसका मेडिसिन पत्नी को देना है। देखो एक परिवार में अगर पति पत्नी है, पत्नी और विश्वासी है, पत्नी के पास जो है पास्टर्स आता है, जो पास्टर जो बोलते हैं, प्रभु का सेवक लोग आते हैं, तो बहुत ये करके हल्लेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलकर उनको चाय वगैरह पिलाकर उनको देता है, बहुत खुशी के साथ जाता है। ये पति क्या करते हैं? पति के बारे में कोई पूछता है? कोई पूछता है क्या? नहीं। क्यों? वो अविश्वासी है, वो ठीक नहीं, वो एक कोने पर बैठे रहता है, उनको कोई पूछते नहीं है। अब उनका किसका अधीन में है? कौन किसका अधीन में है? पत्नी के अधीन में पति है, क्योंकि पति है। ठीक है, वो आदमी ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ वो आदमी ठीक नहीं है, वो बहुत कुछ गलत काम करता है, शराब पी कर आता है, हो सकता है कि पत्नी को मारते भी होगा, लेकिन पति है ना, है?
अगर बहन आया, एक दो तीन पास्टर्स आया, हालेलुया गीत गाया, उसके बाद प्रार्थना किया, उसके बाद चाय वगैरह पिलाया, वो भी ये पति कहाँ पर है? पति एक कोने पर बैठा हुआ है। तो ये पत्रोस सबका देखा ये दोनों को बुलाया, काउंसलिंग किया। पत्नी को बुलाया, भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? पति को बुलाया, मैं अवस्था में हूँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? यही प्रॉब्लम है, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। पत्नी बोले यही प्रॉब्लम है। कंक्लूशन में पत्रोस कहता है तुम ये बाइबल थोड़ा दूर में रखो। क्या लिखा है उधर? क्या लिखा है उधर? पहला पद है ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି हाँ ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞା ଭୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା हाँ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସଦାଚରଣ ଦେଖି। हाँ, वो इसमें लिखा है बाइबल थोड़ा अलग। अभी बाइबल खोलने का जरूरत नहीं। ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣ हाँ, वाक्य बिना बोल के है ना, वाक्य बिना, वो अंडरलाइन करो उसको, वाक्य बिना। मैंने अभी तक ये भाई को जो है प्रभु का वचन दे रहा था, बाइबल का स्टडी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन फायदा नहीं हुआ। कारण क्या है? हाँ, कारण इनका स्वभाव जब तक चेंज नहीं हुआ। किसका स्वभाव? देखो कितना स्वभाव, किसका स्वभाव? पत्नी का स्वभाव जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो है पति का परित्राण नहीं होगा। जो कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी प्रभु का सेवक ले आओ, कितना भी दुआ करो, कोई फायदा नहीं है जब तक पत्नी का स्वभाव को बदलावट हुआ होगा नहीं। अच्छा, पत्नी का क्या स्वभाव में क्या बदलावट है इतना पढ़ने के बाद? और एक और पढ़ियो पद, क्या चेंज होना है? ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି हाँ ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞା ଭୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା हाँ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ हाँ। ସଦାଚରଣ ଦେଖି। सदाचरण देखी। सदाचरण मतलब क्या है? चाल चलन। तुम्हारा चाल चलन मतलब पत्रोस को मालूम हुआ कि ये पत्नी का, बहन का चाल चलन ठीक नहीं है। पकड़ लिया पत्रोस पकड़ा है कि नहीं? पत्रोस पकड़ लिया। जब तक तू सही नहीं होगा, अभी मेडिसिन किसको देना है? पति को देना है, पत्नी को देना है? पत्नी को देना है। अभी पत्रोस यहाँ पे ऐसा स्पष्ट रूप में लिखा नहीं है, लेकिन पत्रोस का यही कहना है, पति तुम अगर सही होना है, तुम ठीक है, तुम गलत है, मैं भी मानता हूँ। अगर सही होना है, तुम्हारा पत्नी को मैं मेडिसिन दूंगा। तुम्हारा पत्नी अगर ठीक हो जाएगा, उनका स्वभाव में बदलाव होगा, उनका स्वभाव में परिवर्तन होगा, उनका चाल चलन में परिवर्तन होगा, तभी जो है तुम सही होगा। क्योंकि पत्रोस अगर आया तो ये पति ने छोड़ा नहीं होगा ना। पति क्यों, अगर परिवर्तन नहीं हुआ या आदमी ठीक नहीं है तो ये छोड़ा नहीं होगा। ये पूरा पुराना हिस्ट्री अंकल देखो, मैं जब आता हूँ, मैं इधर बैठता हूँ, मुझे चाय के लिए कोई बोलता नहीं, क्योंकि मैं अविश्वासी हूँ। लेकिन उधर उनके चर्च का पास रहने से ना कितना खुशी के साथ उनको प्रेम करता है और चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, वो सब चले जाता है। मैं ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ अंकल, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं इधर बैठा हूँ। लेकिन ऐसा होना जरूरी, ऐसा होना ठीक है। अच्छा, ये पत्नी की ओर देखा, उसका बाद में जो लिखा हुआ क्या है? ऑर्नामेंट्स वगैरह, ऑर्नामेंट्स जो पहना है नहीं पहना बोल के, ये लड़की का, ये स्त्री, ये बहन का जीवन, बहन का बारे बोल देखो। ऐसा एक अच्छा वाला एक साड़ी पहन के, पूरा माला डाल के, चूड़ी पहन के, ये सब डाल कर जो है पत्रोस के सामने खड़ी है कि नहीं? तो देखा, पति को देखा, तो इनका चाल चलन ठीक नहीं है, इनका वातावरण ठीक नहीं। वातावरण मतलब वो थोड़ा अहंकार के साथ बात करता है, मैं सही हूँ, ये ठीक नहीं है। इस तरफ का एक वातावरण पत्रोस देकर कहता है कि ये सही रीति से एक परिवार अगर आगे चलना है तो सबसे पहले पत्नी पति का अधीन में रहना है। कोई भी आए, पति है, पति को जब तक पति के जीवन में प्रभु कार्य करेगा नहीं, उनका जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पति है, पति को जो देना है स्थान, पति को देना है। ये बहुत जरूरी है प्रिया बहनों और भाइयों,
ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। एक परिवार, अगर सही परिवार, एक प्रेम के साथ अगर एक परिवार को चलाना है तो पति को जो स्थान देना है वो स्थान जरूर देना चाहिए। और उसके बाद सातवें पद में क्या लिखा है? ସେହି ପ୍ରକାରେ हम्म, ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ हम्म, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେପରି ବାଧା ନ ଜନ୍ମେ हम्म, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳା ପାତ୍ରୀ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ସହାଧିକାରିଣୀ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର। हाँ, ये पत्नी, ये बहन को कैसे बताया गया है? एक निर्बल पात्र। निर्बल पात्र कौन सा है? कौन सा निर्बल पात्र है? बहन माने हमारा बहन लोग जो है, जो स्त्री लोग या जो विश्वासिनी लोग, उन लोग किसको उदाहरण दिया है? निर्बल पात्र, जो बल नहीं है, दुर्बल पात्र। ये क्या है दुर्बल पात्र? स्टील बर्तन दुर्बल है क्या? नहीं है ना। स्टील ग्लास दुर्बल है क्या? नहीं है। कौन सा है दुर्बल पात्र? जो कांच, मट्टी का, और जो कांच का जो बर्तन है ना, वही है ना। वो कैसे लेता है हम लोग? कांच का बर्तन कैसे लेता है? या स्टील ग्लास जैसे उधर फेंक सकते हैं। जो कांच का बर्तन बहुत संभाल के रखेगा और एक जगह पर संभाल के रखेगा, और जब कोई बाहर से कोई आएगा तो उसी में जो चाय पिलाता है कि नहीं? ये निर्बल पात्र। निर्बल पात्र कौन है? पति नहीं है, पत्नी है। मैं ये भी नहीं बोले से ये लोग मुझे गाली देगा। नहीं, निर्बल पात्र मतलब कांच का बर्तन। ये जो कांच का ग्लास है, जो चाय पीने का जो कप, ये दुर्बल है, मतलब दुर्बल है, दुर्बल पात्र है। ये दुर्बल पात्र को कहाँ स्थान देता है? हम लोग कहाँ स्थान देता है? स्टील ग्लास ये कहीं भी डाल देगा, फेंक देगा। हम सब जानते हैं, जो बहन लोग जानते हैं, जब साफ करने के लिए जो स्टील बर्तन और कांच का बर्तन लाने से, कांच का बर्तन बहुत संभाल के डालता है कि नहीं है? क्यों? नहीं तो टूट जाएगा। देखो कौन सा पात्र टूट जाते हैं? निर्बल पात्र। दुर्बल पात्र कौन है? बहन लोग, ये टूट जाने का चांसेस है। ये अगर सही रीति से हमें उसको संभालना चाहिए। किसको? कैसो? दुर्बल पात्र है। ये दुर्बल पात्र को हमारे हाथ में रखना चाहिए हमेशा। अगर नीचे कहीं गिर गया, स्टील टूटेगा नहीं, लेकिन ये दुर्बल पात्र क्या होगा? टूटने का है, टूट जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अच्छा, और ये कहाँ रखता है? ये दुर्बल पात्र नीचे रखता है क्या? स्टील ग्लास नीचे रखेगा, लेकिन कांच का बर्तन, कांच का ये कप वगैरह सोफा में रखेगा। और किसको ये, कौन जब आते समय बाहर से जो बड़े बड़े लोग आने से, गेस्ट आने से, ये पात्र में चाय पिलाता है। नहीं है तो स्टील ग्लास में, है कि नहीं? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, बहन लोगों के तेरी मैं कहने के लिए चाहूँगा, आप लोग दुर्बल पात्र है, इसलिए दुर्बल पात्र को आपका पति लोग अब उसी हिसाब से आपको व्यवहार करना चाहिए। और अब अधीन रहो, मतलब उसका क्या अर्थ क्या है कि अधीन रहो, और पतियों को बोलता है कि प्रार्थना का कोई असुविधा जीवन में ना आए। उसी प्रकार देखो क्या लिखा है, एक बार पद ये पढ़िए, 7वां पद है। हे स्वामी माने तुमको प्रार्थना रे जेपरि बाधा न जन्मे एथि निमंते स्त्री मानकु अपेक्षाकृत दुर्बला पात्री और आपना मानक सहित जीवन रूप अनुग्रह दानर सहाधिकारिणी जानी सेमानकु समादर करो, पुनी ज्ञान रे सेमानकर सहित वास करो। ये पतियों के लिए लिखा हुआ है, ये पत्नियों के लिए भी है, पत्नियों के लिए है, पतियों के लिए है। ये क्या लिखा है? हमारा प्रार्थना के लिए रुकावट ना हो। प्रिय बहनों, आपका पति अगर प्रार्थना करना चाहे, वो अगर रुकावट हो जाते हैं कि आपका समस्या द्वारा, अगर आप अधीन में ना रहोगे, ये आप अपना जीवन में
जो स्थान जो देना है अपना पति को स्थान नहीं देते हैं, बहुत क्रोध और कोप कभी कभी आ जाते हैं। एक बहन ने जो साक्षी दिया था, कभी कभी में बहुत राग हो जाते हैं। नहीं कहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक दुर्बल पात्र है। दुर्बल पात्र के अनुसार हमें पति का हमें अधीन रहना चाहिए, और पति जो है दुर्बल पात्र समझकर अपने हाथों में हमेशा लेके जाना चाहिए। ना तो परमेश्वर ने, प्रभु ने जब हव्वा को बनाया था, कहाँ से बनाया था? ना सिर से ना पैर से, कहाँ से? यहाँ से, माने जोड़ी होकर चले। यहाँ पे स्थान यानी तो यहाँ पे स्थान है, यहाँ मुंडी में भी नहीं रखना, ऊपर नहीं रखना और पैर के नीचे भी नहीं रखना। ऐसा प्रभु ने बनाया है। और उसके बाद और एक विषय उसमें लिखा हुआ है, वो पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। वही 7वें पद में, वही सात पद है। ज्ञान रे सेमानकर नहीं, ये तीन का 7 पद है। से प्रकार हे स्वामी माने तुमको प्रार्थना रे जेपरि बाधा न जन्मे एथि निमंते स्त्री मानको अपेक्षाकृत दुर्बला पात्री और आपना मानको सहित जीवन रूप अनुग्रह दानर सह जीवन रूपी अनुग्रह दान, जीवन रूपी अनुग्रह दान मतलब ये दोनों पार्टनर्स है। इसका अर्थ ये है, पार्टनर्स मतलब क्या है? दोनों पार्टनर्स बोल के लिखा है। एक लिखा है कि पहला पद में लिखा है कि पत्नियों पति के अधीन में रहो, और पति को लिखा है कि तुम पत्नी को आदर देना है, आदर देना है, क्योंकि प्रार्थना का कोई रुकावट ना हो। और तुम पार्टनर्स बोल के लिखा हो, पार्टनर्स मतलब क्या है? दोनों के लिए बराबर यह है, स्थान है। अगर बैंक में अगर जॉइंट अकाउंट ओपन किया तो पति और पत्नी दोनों का अकाउंट ओपन किया तो पति के लिए ज़्यादा कुछ है क्या? उसमें नहीं है। पत्नी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं? वो पति इधर दिया है, तुम पति के अधीन में रहो पत्नियों, और पति को कहता है कि तुम पत्नी को आदर दे दो। लेकिन यहाँ पे लिखा है तुम दोनों पार्टनर्स है, दोनों एक साथ है। अगर जॉइंट अकाउंट होने से भी बैंक कौन जाते हैं? पत्नी जाएगा, पति जाएगा? है नहीं रहने से पत्नी जाता है। हाँ, अगर पति नहीं रहने से पत्नी जाएगा, नहीं तो पति जाता है। अगर जॉइंट अकाउंट में जो हम एक जमीन खरीदा या घर लिया, दोनों का अकाउंट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब काम के लिए कौन जाता है? पति जाता है। लेकिन बराबर है उनका हक जो है, हक जो है दोनों का बराबर है। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा लीडरशिप है, लीडरशिप जो पति का है। पति का अधीन में हमें रहना बहुत आवश्यक है। प्रिय भाई और बहनों, एक पारिवारिक जीवन अगर सुख और आनंद के साथ अगर जीवन बिताना है, पत्रोस ने एक स्पष्ट रूप में लिखा है कि क्या हमें क्या करना चाहिए। और अगर कोई पति अगर नहीं मानता है, अगर पत्नी और नहीं मानता है, दोनों अगर एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, डिवोर्स का कोई स्थान नहीं है। ये समझे ना? डिवोर्स बोल के कहीं भी नहीं है। पत्रोस अगर यहाँ पे बोल सकता था कि वो अविश्वासी है, डिवोर्स करो, चलो छुट्टी करो, एक को छोड़ दो, नहीं है। हाँ, डिवोर्स के लिए कोई स्थान नहीं है इसमें। तुम्हें अगर पति होकर आया है, पति का स्वभाव देकर नहीं, उसका ये जो विवाह का समय पर जो ओथ जो ले रहा है, क्या लेगा, क्या है? हाँ, प्रतिज्ञा जो ले रहा है, उसमें कहीं लिखा है क्या है? उसमें कोई क्लोज है? अगर शराब पीने के लिए गया या नहीं तो दूसरा कोई काम किया तो छोड़ सकता है बोल के? भूखे हो या धन में ये प्रॉब्लम हो या बीमार में पैरालिसिस होकर पड़े हो, और वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, जो भी बीमारी हो, किसी को भी हो, छोड़ने का कोई यह अनुमति है? बिल्कुल नहीं।
पति पत्नी के जीवन में, पति के जीवन में हो सकता है कि कुछ कमी हो या पत्नी के जीवन में कुछ कमी हो, ये कोई कारण नहीं है कि डिवोर्स के लिए ना इनको मैं छोड़ दूंगा, इनको मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं प्रिय भाई और बहनों, नहीं हो सकता। पत्नी अपने पति के अधीन में रहना है और पत्नी एक दुर्बल पात्र समझकर अपने हाथों में लेकर घूमना है, अपने जो स्थान पर रखना है। कहीं ऐसा नहीं कि वो कहीं होगा, वो मुझे पता नहीं, वो कहीं चले गया होगा। नहीं प्रिय भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। पत्नियां दुर्बल पात्र है, उनको सही समय पर हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा पात्र कहाँ है, अभी कहाँ रखा है, और नीचे गिराना नहीं उनको। हमारा शब्द द्वारा, हमारा वातावरण द्वारा, हमारा चाल चलन द्वारा हमारा पत्नी को दुख नहीं देना, ये गलत बात है। कभी भी दुख नहीं देना, क्योंकि पत्रुस लिखा है कि एक दुर्बल पात्र है। दुर्बल पात्र मतलब दुर्बल पात्र, उसका अर्थ है वो ग्लास नहीं है, स्टील ग्लास नहीं है, एल्यूमिनियम ग्लास नहीं है, और दूसरा कोई ग्लास नहीं है, इंडालियम नहीं है। ये गांज जो नीचे गिरने से टूट जाता है, ऐसा दुर्बल पात्र है। वो पात्र को जो सम्मान देना हमें, और उसके लिए लिखा है कि वो पद पढ़कर मैं समाप्त करूँ। आखिर में क्या लिखा है, उसको आदर देना बोल के, वही 7वें पद में आखिर में आदर देना बोल के ना एक शब्द। निमित्त स्त्री ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ସହାଧିକାରିଣୀ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର। आदर करो। किसको आदर करना है? हम किसको आदर करते हैं? किसको आदर करते हैं? हमारे बड़े लोगों के लिए आदर करते हैं कि नहीं है? हमारे जो कंपनी में जो काम करते हैं, हमारे बड़े लोग, साहब लोग आने से हम लोग आदर करता है, छोटे लोगों का आदर नहीं करता। तो मतलब ये दुर्बल पात्र आदर योग्य है, मतलब कौन है वो? बड़े लोग हैं। ये नहीं, ये मत समझो कि वो छोटे हैं, अधीन रहो मतलब एकदम छोटे हैं, पैर के नीचे उनको रखना है, नहीं, उनको आदर देना है, उनको आदर देना है। अगर इस तरह पत्रोस का ये जो विषय सीखकर हम अगर चले तो प्रभु हमारे परिवार को अनुग्रह करेगा। हमारे परिवार में समस्या बिल्कुल 100% समस्या नहीं रहेगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ। हर परिवार में समस्या है, हर परिवार में प्रश्न है, क्योंकि दो स्वभाव के लोग जोड़ दिया गया है। ये फेविकॉल नहीं है, ऐसा नहीं कि जो एकदम चिपक जाएगा। चिपकना चाहिए, एक शरीर हो जाता है एक्चुअली, लेकिन दो स्वभाव रहते हैं। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरा बीवी, मैं कम बोलता हूँ, मेरा बीवी ज़्यादा बोलता है, हो सकता है उसका एडजस्टमेंट बोलता है। हम उनको बंद नहीं कर सकता, मेरा मुंह को बंद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, वो तो उनका स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव अलग है। लेकिन ये दोनों एक जोड़ जाते हैं, तो उसको एडजस्टमेंट होकर हमें चलना है, तभी हमारा पारिवारिक जीवन सही होगा। इसलिए प्रिय बहनों, प्रतिनिधि मैं बोलता हूँ, अपने पतियों के लिए प्रार्थना कीजिए। उसमें यहाँ आया नहीं है बोल के, नहीं तो आपका हर विषय जो नहीं सुनता बोल के, उनको प्रेम नहीं करना बोल के नहीं, प्रेम से कमी नहीं, बिल्कुल प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका पति है, और आपका पति है, अपने बच्चों को इतना तक बढ़ाया है उन्हीं के वजह से। इसलिए अगर मान लीजिए आया नहीं, चलो ठीक है, हमारा फर्ज है कि कहाँ गया, क्यों नहीं आया बोल कर पूछना, लेकिन आपका परिवार में सुख और आनंद के साथ एक वैसी जीवन बिताना है, तो उनको जो स्थान देना है वो स्थान देकर उनका अधीन में आपको रहना है। और आपके जीवन में जो विषय सुधार होना चाहिए वो सुधार होकर आप आगे चलो। प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, आशीर्वाद करेगा। प्रभु का वचन का महिमा हो। आमीन।